Thank you so much for watching our video. Please do not forget to like, comment, share and subscribe to Reality of Islam. ROI की स्पीचेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मनगढ़ंत रवायात के सिलसिले की हदीस नंबर 21 आज आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये कीमती इन्फॉर्मेशन दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं। रवायत नंबर 21 है, जब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का वक्त करीब आया तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि मेरी उम्मत को भी मौत के वक्त ऐसी तकलीफ़ होगी जैसी कि मुझे हो रही है? तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जी, इससे भी ज़्यादा तकलीफ़ होगी। ये सुनकर हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आँखों से आंसू निकल आए और फरमाया कि अल्लाह ताला से अर्ज़ कर दीजिए कि मेरी उम्मत की मौत की तकलीफ़ भी मुझे दे दें ताकि मेरी उम्मत को मौत के वक्त कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। ये बहुत ज़्यादा मशहूर मनगढ़ंत रवायत है और हम ख़ुद भी बचपन में ये लोगों से सुनते आए हैं। इसलिए इस रवायत को नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके आगे बयान करना बहुत बड़ा जुल्म है। इसलिए हमें चाहिए कि ऐसी मनगढ़ंत रवायात से ख़ुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। रवायत नंबर 22 है, क़यामत के दिन एक शख्स को जन्नत में जाने के लिए सिर्फ़ एक नेकी की ज़रूरत होगी। वो शख्स नेकी हासिल करने के लिए अपने रिश्तेदारों, अहबाब और हर उस शख्स के पास जाएगा जिससे उसको एक नेकी मिलने की उम्मीद होगी ताकि वो जन्नत में चला जाए, लेकिन कोई भी इसे नेकी देने के लिए तैयार ना होगा। इसी असना में इसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होगी जिसके पास सिर्फ एक ही नेकी होगी। तो ये शख्स उस एक नेकी के मतलाशी शख्स को अपनी एक नेकी दे देगा ताकि ये शख्स जन्नत में चला जाए, जबकि मैं तो ऐसे भी सिर्फ इस एक नेकी की वजह से जन्नत में नहीं जा सकता। चुनांचे अल्लाह ताला इस शख्स के ईसार को देखकर बहुत खुश हो जाएगा और इन दोनों को जन्नत में डाल देगा। ये रवायत भी मनगढ़ंत है और बहुत सारे लोग ये बयान भी करते हैं। इसलिए हमें ऐसी तमाम रवायात से ख़ुद भी बचना चाहिए और अपने अजीज़ व अकारब तक भी ये चीज़ें पहुँचानी चाहिए ताकि वो भी ऐसी मनगढ़ंत रवायात से अपने आप को बचा सकें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सही दीन पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग।